नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिक ऑटोमोबाइल। आज जो अपनी गाड़ी है वो है भाई होंडा एलिवेट। तो होंडा एलिवेट में लेटेस्ट मॉडल है 2025 का। तो इसमें कि जो किट लगाए गए उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, कंपोनेंट्स लगाने में क्या क्या ध्यान रखा गया है, फिटिंग किस तरीके से की गई है, फिटिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान रखा गया है, कैसे की है, क्या कंपोनेंट्स कहाँ लगाए गए हैं, लूज है टाइट है, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ईसीयू की। गाड़ी में जो फिटिंग दी गई वो दी गई है कि मीजो कंपनी का, मीजो का BS6 OBD2 है जो 48 पिन पर रन करता है आपका। ये OBD2 है। होंडा के अंदर मोस्टली जितनी भी गाड़ियां फिटिंग हो रही है वो होंडा OBD2 में ही दिए जा रहे हैं। तो 48 पिन का आपका इश्यू लगा गया है। वायरिंग फंक्शन टोटली जितना भी है वो सारा आपका 4 लेयर के अंदर सेट किया गया है। देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ इसकी जो वायरिंग है ये टोटली वो गाड़ी की वायरिंग के साथ साथ आप कनेक्टिविटी, ये वायरिंग यहाँ से नीचे पहुंची फिल्टर नीचे से होती हुई आप देख सकते हैं। आप ये कंपनी की वायरिंग आपकी यहाँ पे, इसकी वायरिंग के साथ साथ ये कनेक्टिविटी दी गई है। कनेक्टिविटी में खास ध्यान रखा है कि जहाँ पे भी जो भी ज्वाइंट्स हुए हैं सबको पहले ज्वाइंट्स को यानी कि जो वायरिंग है छीली, उसकी ट्विस्टिंग की, सोल्डिंग किया, टेपिंग की, स्लीव लगाई डबल स्लीव पे, उसके बाद उसको टेपिंग करके और टाई बेल्ट से लॉक कर दिया गया। अच्छा, लॉक करना जरूरी इसलिए है कि जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी के इंजन में गर्मी बनेगी, और गर्मी बनेगी तो उसके आधार पर क्या, जहाँ पे आपने टेप का एंड खत्म हुआ है वहां पे क्लैम्प करना जरूरी है, नहीं तो वो गर्मी जैसे लूज होकर निकल जाएगा। तो ये चीजें बारे में खास ध्यान रखेगी। अब बात करते हैं फिटिंग की। फिटिंग में आप देख सकते हैं इंजेक्टर लगाए गए हैं, साथ में मैप सेंसर लगाया गया है। इंजेक्टर को लगाने के लिए हमने बस पास स्पेशल एक फाउंडेशन बनाई गई है। वो फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि इसके ऊपर अगर 50 किलो वजन रखेंगे तो भी आपका मूवमेंट नहीं करेगा, ये फिक्स है यहाँ पे बिल्कुल। और गैस सप्लाई देने के लिए हमने एल टाइप का जो निप्पल आती है, जो कंपनी ऑलरेडी फंक्शन देती है, एल टाइप की निप्पल सेट की गई है। निप्पल को लगाने के लिए इससे पहले इसको गर्म किया गया। इससे 10 नंबर की जो साइज आता है इसमें 10 नंबर का, उसकी चूड़ियाँ तैयार की गई, टफ लगा के चूड़ी बना के तब उसको निप्पल सेट किया गया है। लॉक दिया गया है 10 नंबर की बोल्ट से, नट से। तो इस लॉक करने के बाद सेल्फी लगाई जाए ताकि ये लूज ना हो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो कंपोनेंट जहां लगा दिया जाए प्रॉपर फिक्स हो जाए। लो प्रेशर पाइप का बैंड दिया गया है साथ साथ में, किस तरीके से बैंड दिया गया देख सकते हैं आप, बिल्कुल जेट टाइप का बैंड दिया गया है इसमें। साथ में सीएनजी फिल्टर है आपका, ये सीएनजी रेड्यूसर आपका। सीएनजी रेड्यूसर फिटिंग में खास ध्यान रखा गया है कि जो फिक्स कंपोनेंट्स लगा दिए गए प्रॉपर फिक्स रहे, लूज ना रहे। प्रेशर गेज मीटर आपका, प्रेशर गेज में आपको पता ऑलरेडी क्या काम करता है भाई। गाड़ी में जब आपकी गैस सप्लाई चलती है तो उसके जो इंडिकेटर जनरेट होते हैं वो आपकी स्विच तक सिग्नल देता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स और लगाए गए इसी साथ साथ। इसमें क्या क्या लगाया गया, मैं एक तो आपका होंडा के अंदर आपको पता है कि इसमें फ्यूल गेज इंडिकेटर जो आता है आपका वो लगाया गया है, ताकि आपकी गाड़ी जब गैस पे चले तो फ्यूल जो लेवल है वो डाउन ना हो। क्योंकि होंडा में ऐसा होता है कि जब गाड़ी गैस पे चलती है तो सिस्टम दिखाता है कि गाड़ी आपकी गैस साथ पेट्रोल खा रही है, तो आप इंडिकेटर फ्लैक्चुएट करते हैं। उसी फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए वो डिवाइस लगाया गया। दूसरा डिवाइस है फ्यूल कट ऑफ। वो फ्यूल कट ऑफ डिवाइस हम खुद बनाते हैं। उसका फंक्शन ये रहेगा, जब हमारी गाड़ी गैस ट्रांसफर हो जाएगी तो फ्यूल पंप आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और पेट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपकी गाड़ी एक फ्यूल पर चल रही तो दूसरा फ्यूल आपको ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए। उसी थ्योरी पे काम करते हुए ये फंक्शन दिया गया है। दो कंपोनेंट्स और लगाए हैं जो कि गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर फिट किए गए। तो ये तीन कंपोनेंट इसमें लगा के गाड़ी को फ्रंट तैयार किया गया कम्प्लीटली। अब हम बात करते हैं अपनी रियर की। रियर वॉल यानी कि गैस भरने का ऑप्शन दिया गया पीछे, सिलेंडर की फिटिंग कैसे की गई है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चलते हैं इधर बैक साइड में दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये अपनी रियर फिटिंग है। सिलेंडर 12 किलो फिटिंग किया गया है। फ्रेमिंग दी गई प्रॉपर तरीके से, कवरिंग की गई सिलेंडर को फिनिशिंग के तौर पे, और कवर को इस तरीके से फिट किया गया है कि ताकि नट बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर दिया गया ताकि मूवमेंट ना करे। अगर आपको स्टेपनी निकालनी है तो आप यहाँ से लॉक उठाएंगे इसको और स्टेपनी आपकी बाहर आ जाएगी, और ये मूवमेंट करेगा ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, स्टेपनी आपकी आराम से बाहर आ जाएगी। अच्छा, फ्रेमिंग में मैं काफी सारी वीडियो में आपसे भी शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि भी फ्रेमिंग का बेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा किया गया है, ताकि जब वो 60 किलो का जो वजन फ्रेम पे डलता है तो जो लोड है वो डिवाइड हो जाए पूरी गाड़ी पे। फ्रेम का बेस बनाने का सबसे बड़ा रीजन है वेट डिवाइड हो जाए और फ्रेम आपका टूटे ना। तो ये चीजें खास ध्यान रखी जाती है फिटिंग के दौरान। तो हम बात करते हैं अपने रियर वॉल की।
सर वॉल खेलेंगे ये बात, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट वॉल की जो फिटिंग है यानी कि गैस भरने का जो ऑप्शन है वो पेट्रोल फ्यूल लीड के अंदर ही दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपकी गैस सप्लाई दी जाएगी इसके। तो ये अपनी होंडा एलिवेट के अंदर कंप्लीट फिटिंग है। अब क्लाइंट की कंप्लेंट आती है, मोस्टली देखा जाता है कि बताते हैं यार एम आई जनरेट हो जाता है, एम आई जनरेट होता जाता है। तो एम आई जनरेट होने के कई रीजन होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे कि रीजन क्या क्या होते हैं। बाकी ओबीडी का फंक्शन ये काम करता है कि गाड़ी के अंदर कोई भी एरर जनरेट होता है, जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके आधार पे, जो जो पैरामीटर उसमें इंक्लूडिंग है उसके आधार पे वो काम करेगा और एरर को डिलीट करेगा। तो ये ओबीडी के खास फंक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे डिस्कस करेंगे कि ओबीडी के दौरान अगर मान लीजिए कोई एरर जनरेट होता है तो क्यों होता है, क्या रीजन होता है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू।